Happy birthday to you. Happy birthday to dear Angela. Happy birthday to you. Happy birthday. Upay ka kumain na yatergin kumatami ang mga papagabit-bili papakalat tadong ilan si ilo ito ang mula ina mga doktora kung salendar ka kuy ato ijub kumang ina akia singa na mairang aduna si kom te ventilator laban kumulo si kom ekay ko nganam si kom nyogi ko no okay la di papaye ko na tani mo solo Tene kama opila de mo yeju be kuna. Emechi wi mula last year ko mula. Papa porti ru mula yetong bingana ko porti mula nguni ay sim ibi ko lonar si mo lima arbitong ko ay mula lecturer ay mo mula. Bangalore sa lumalito na ma. Upay kamang tena nga papa tungtungin na. Kayo apply no kayo sa lopila kam ko na si doktor kung salendar ng upay ka magsubag ang papa ko kuyi ko na di ato mo ilang kumang ikay si mata kam no papa mo yung kakupe na nga awam ludo karik si kumano ngay ngo dam nga awam ko luna papakarik sila ikumano kondo ka sano ko dem kumairate no dumo dagama telo ajon piningan karik sikolo mo ine kakin na bulong karik sikolo into ka kulong kita no do wasina me mami mo tong na me no ni mili kondom kato kun no ni to mili ko mami mo ngotong kon lang kamlo na no nya nang koduto na mami mo do wasito papa o iya kun na Tulo. Oh, oye. Jangan dia. प्रार्थना चलो मुल एक बार प्रार्थना करेगा चलो प्रार्थना करें Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Adikah है गाया का अधिका गुलशा नाम तारे ना कुछ लग लग सकता यार आमीन चलो ऊपर ही रख ऊपर आराम से तो जगह है ना ये वाला भाई
듀레이션 나 듀레이션. 오케이, Mami, tocado. Não quero dar o nome dele lá. Ai, loi, mami, não me acha como não vou te ajudar. Ai, loi. Ai, loi. Nyaru dia loi. तो आप लोग थोड़ा प्रार्थना करेंगे ना से ना थोड़ा ये कर आप लोग प्रार्थना कर लेंगे चलो प्रार्थना
mandi sino sante abdo tay. Na ponte lo ki sino mau sante lo se. Kinan ko kana na mandi ko itu ko उसको हम लोग ये घर से और अपना परादाई के लिए या इसके लिए जो मोटल बॉडी के लिए वो जो नस करनी है तो इसके लिए हम लोग यहाँ से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करेगा ईश्वर का हाथ में और बेटी आप भी आपका ये देर जो है ये आपका घर नहीं अभी आपका घर प्रभु का साथ में रहेगा आपका हेवनली परादाई के लिए आप उस जाने के लिए ले जाने के लिए यहाँ से हम गाड़ी में ले जाने के लिए जब एक साथ मिलके यहाँ से प्रार्थना करेंगे ना देखा Kristo, no guidance malay ang gaya to kay Prabhu Yeshu Masih ka naam se mangte hain. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. आराम से Ako akin ito. Aram semua. Aram. आइए निकालेगा क्या हम लोग चलो कल फेसबुक में अपडेट किया देखा ये गाड़ी ठीक नहीं है चलो ना तुमको मैं ना नहीं आराम से Tata मोबाइल को ऊपर में कोई उठने से कोई उठ जाओ tata मोबाइल ऊपर उठ जाओ आराम से हाँ आराम से पापा पे तो बिचा लो आगे रुको आराम से कर लो आराम से चलो हाँ हेवी से मत चलो लाहे आराम से चलो आराम से चलो तो है ना रुको भाई तो अंदर है दूंगो का हाँ जाएगा ये sana
Hello. Hello, Cook. Hello, Cook. Mata is not a step. It's okay. Hello, Cook. Hello, Cook. सबको मेरा नाम हिरन कापा है। हम ये एरिया का उधर मोनिका का पिताजी का माँ का घर से लेके यहाँ तक एरिया का एज ए सेक्टर पास्टर दीपल करने वाला की तौर से प्रेजेंट कर रहा है। रिसेंटली हम भी एज ए सेक्टर पास्टर रहा है, अभी भी है। और ये हम प्रभु के सामने और ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये मैं बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। ये हम लोग का सर तातुम गामी और यलोंग गामी का फैमिली को हम लोग सेक्टर का तरफ से एज ए सेक्टर पास्टर हम ये डिक्लेयर करता है कि ये परिवार को हम लोग रिकॉग्नाइज करता है, प्रभु को विश्वास करने वाला परिवार है। उसी के साथ ये बेटी जो है, मोनिका बेटी जो है, अच्छा से जैसे ही घर में समय आता, घर में बैठता है तो हम लोग का साथ जितना भी जो हो सकता है उसका तरफ से पॉजिटिव जो हम लोग का इंटरेक्शन होता है, यूथ का साथ होता है, वह है हम लोग का साथ। ये तातुम गामी और यालोंग गामी और मैडम दोनों का जो परिवार को मैंने 2021 में मेंबरशिप हमारा 2 किलो सेक्टर के थ्रू गोलगोटा बैप्टिस्ट चर्च में मेंबरशिप हम लोग ऐड किया था। तब से लेके ये परिवार बहुत अच्छा परिवार रहा, बहुत इम्पोर्टेंट, प्रभु को जानने वाला। ऐसे जानने वाला का हिसाब से ये परिवार में ये लेट मोनिका आप बहुत अच्छा, आपका परिवार में एक अच्छा दीदी का रोल में था। मेरा सेक्टर पास्टर जब होते समय में आप बहुत साथ दिया था। हम जो कुछ भी बोलेगा आप इनकार बिल्कुल नहीं करता था। सिर्फ प्रभु में नहीं है, आपका कॉलोनी रिलेटिव कुशल परिवार और द ब्रिक फैमिली के लिए हम लोग एक प्रार्थना रहेगा। उसके बाद ट्रिब्यूट एक सॉन्ग प्रेजेंट होगा हम लोग का गोलगोता का यूथ का ओर से। उसका पिताजी को समय देगा ब्रिक टेस्टिमनी, तो उसका कैसे हुआ तो उसका पूरा हिस्ट्री हम लोग ले लेगा। सारा पाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम से जितना भी हमारा गलगता चर्च से हमारा इस दुखद घड़ी में हमारा साथ आप दोनों, आप सब, हमारा जितना भी गलगता चर्च का हमारा मंडलियों और सबको मैं वेरी वेरी थैंक्स। और इनके साथ में हमारा नीनो सोसाइटी से जो आज की इस मेरा दुखद घड़ी में जो साथ देने को आया है, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से। और मोनिका की तरफ से जितना वो कॉलेज लाइफ से लेके स्कूलिंग लाइफ से लेके इनका जितना भी कोलिग्स है, फ्रेंड सर्कल्स है, आज जितना इस दुखद घड़ी में शामिल हुआ है, इन सभी को भी मैं देख के बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोग ने मोनिका को इतना प्यार दिया। तो मैंने उसमें फिर बेंगलोर में भी देखा उनकी जो फ्रेंड सर्कल थी इतनी मजबूत थी, और वो सब ने हमारा साथ में रात हो या दिन हो, हमारा एयरपोर्ट तक जब हम एयरपोर्ट बेंगलुरु से नहीं उड़ा तब तक वो हमारे साथ था। बोला कि सर आप जब फ्लाइट से उड़ ही रहेंगे, उड़ने को तैयार होगा तो हम लोग यहाँ से हटेंगे। तो ऐसा करके मोनिका का जिंदगी शुरुआत इनकी जो कैरेक्टर्स, अच्छा बिहेवियर्स के साथ से शुरू होता है। तो उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ 29 जुलाई 1992 को हुआ,
और हमारा बस्ती वो केरंग है, उसमें वो अदर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें जन्म हुआ। स्कूलिंग लाइफ जो है वो एलकेजी से लेके क्लास 6 तक सेंट जोसेफ स्कूल टाइम में रहा और क्लास 6 होने के बाद में 12 तक JNP कॉम्बो आलो में था। उसके बाद 12 पास करने के बाद में ग्रेजुएशन BSc नर्सिंग असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी में था और उस ग्रेजुएशन होने के बाद में वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये मैं फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ, सेकेंड ईयर चल ही रहा था या फाइनल ईयर चल रहा था MSc नर्सिंग कृपानिधि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलुरु में कर्नाटक में शुरू हो रहा था। हमने पापा ने सोचा कि हमारा बेटी कम से कम जिस मकसद के लिए बेंगलुरु में गया है, कृपानिधि कॉलेज में गया, कम से कम वो सर्टिफिकेट लेके आएगा। हमने ये उम्मीद लगाया और मैंने उनको कहा कि आपने नॉर्थ ईस्ट का तो जिंदगी जिया, आपने शिलोंग को देखा, आपने गुवाहाटी को जिया, तो नॉर्थ ईस्ट में तो और है ही नहीं, तो आप साउथ इंडिया की तरफ से रुक करें और वहाँ पे स्टडी के साथ में आप अच्छा से पढ़ाई लिखाई करें। तो पढ़ाई लिखाई की उस मुसीबत ये मैं वहाँ चल के हमने सर्टिफिकेट तो बेटी ने तो नहीं ला सका। मैंने उस दिन उनको फ्लाइट में हम दोनों ही गए थे बेंगलुरु में 2023 सितंबर को। तो वही समय जैसे मैं कल को अकेला ही उनको बेंगलुरु से इनका डेड बॉडी को मैं खुद लेके आ गया, तो मैंने ये लगा कि अरे परमेश्वर ने भी ऐसे कैसे हुआ। हमने उस दिन 2023 सितंबर को मैंने इनको पढ़ाने के लिए बेंगलुरु एडमिट किया, तो मैं सर्टिफिकेट की बजाय इनकी जो डेड बॉडी को ही मैं बेंगलुरु से ही अकेला लेके आ गया। ऐसे करके मैंने बहुत कष्ट उठाया अकेला में होके। और उस दिन को 22 को ये हुआ था, हमको बेंगलुरु से एक कॉल आया था। उसने बोला कि मोनिका का थोड़ा तबीयत खराब है, सर क्या करेगा। हमने बोला कि नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाइए आप लोग, जहाँ में अच्छा इलाज हो, उसमें अच्छा सुविधा हो, आईडी या अच्छा ये सब फैसिलिटीज हो। तो उन लोग ने हमको सजेस्ट किया कि सर हम लोग का इसमें से एक जगह है मणिपाल हॉस्पिटल बोल के है, वो माराथाली सरजापुर रोड बेंगलोर में है, तो हमारा यूनिवर्सिटी से भी ये सामने है, वहीं पे एडमिट करेगा। हमने बोला कि हाँ वहीं पे एडमिट करा। तो हम इमरजेंसी फ्लाइट पकड़ के मैंने यहाँ से गया, ईटानगर से गया। तो मैंने वहाँ पे रात को 12 बजे को पहुँच गया इनकी जो इस मणिपाल हॉस्पिटल में। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि चलो हमें मोनिका को देखना है। तो हमने मोनिका को देखने के लिए डायरेक्ट तुरंत उनकी आईसीयू रूम में गया। तो मोनिका, हमने सोचा, ऐसे उम्मीद नहीं किया था कम से कम हमें देख के मोनिका कम से कम उनकी आँख ब्लिंक करेगा और हमें थोड़ा हाथ हिला के भी इशारा करेगा। तो मैंने देखा कि मोनिका ऑलरेडी मर चुकी है और डॉक्टर ने हमें ये नहीं बोला कि मोनिका मरा है बोल के, हमको नहीं बोला। इसलिए मैं यहाँ से ईटानगर से कोई साथी कोई भाई को लेके नहीं गया, मैं अकेला ही तुरंत चला गया सुनने के साथ साथ। तो नेक्स्ट डे को मैंने इनकी माँ, इनकी बहन और इनकी भाई को मैंने बोला कि मैं आज नेपाल जा रहा है, कल आप टिकट तीनों का काट लो। वो तीनों ने टिकट काटा नेक्स्ट दिन में आने के था। तो मैंने देखा कि नेक्स्ट दिन में आने का कोई समय ही नहीं है, क्योंकि मोनिका ऑलरेडी डेथ होके बैठा हुआ है। तो वो डॉक्टर ने हमको बोला कि मोनिका डेथ है, काल से डेथ है। तो हमने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। तुम लोग ने बोला कि आप आ जाइए पापा, मोनिका का पापा, आप आने के बाद में हम लोग इलाज शुरू करेगा। आप लोग हमको ऐसे क्यों पुछला के हमको बुलाया, घर से तैयार होने के लिए हमको क्यों नहीं बुलाया। आप लोग अकेला हमको इतना तुम लोग क्यों तड़पाना दिया इधर में। तो हमने पूछा तो वो बोला कि नहीं, अभी सर अल्टरनेट वेज इसका ट्रीटमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, अभी दुनिया में कोई भी जगह हो इसकी इलाज के लिए नहीं, वो ऑलरेडी मर चुकी है। तो हमने बोला कि तो ऐसे होने से इनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जितना भी है, हमें जितना जरूरत होगा फ्लाइट के लिए हमको दे दो। तो
मैंने उनको ऐसे बोला। तो उसके बाद में वो लोग ने तैयार तो नहीं किया, तो फिर भी वो लोग ने हमें ये अप्रोच किया कि मोनिका का पापा देखो, आप भी गवर्नमेंट ऑफिसर है और ये आपका बेटी भी तो मेडिकल का स्टूडेंट है। हमको ये पूछना ने शुरू कर दिया कि आपका बेटी का ऑर्गन्स को हमें दान करो। तो हम बोला कि 2 डॉक्टर हमको प्रेशराइज किया। तो मैंने बोला कि मैं मोनिका का ऑर्गन्स को दान करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया, मैं मोनिका को इलाज करने के लिए आया है। हमें अननेसेसरी की टॉपिक हम पर मत उलझाओ। तो मैंने उनको गाली के फिर भी समझा नहीं है, फिर हमको प्रेशराइज करते गया कि मोनिका का ऑर्गन डोनेट करो। तो मैंने बोला कि नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकता। अगर मोनिका जीते जी पापा, हम अगर इनके मरता होने से हमारा ऑर्गन्स को ये को ग्रुप्स को 2 बोल के अगर एग्रीमेंट होता है, होने से इनका मैं इच्छा पूरी कर सकता है। आप लोग इसे हमें प्रेशर मत कर, जुनून का टेंशन मत दो। तुम लोग भी बेटी होंगे, तुम लोग भी बेटा होंगे, तुम लोग भी अपना परिवार होता होगा। जब परिवार बिछड़ते हैं आपसे दुखद घड़ी में, पापा को कितना हमें टेंशन होता है, हमें कितना हार्ड होता है, हम तकलीफ हमें महसूस होता है। हमें ऐसे मत करो। तो मैंने उसको फिर वो भी नहीं माना, फिर प्रेशराइज करते गया ऑर्गन्स को लेना ही बोल के, डोनेट करो ही बोल के। तो मैंने फिर उसको ये को गेटकीपर वाला हमारा आसाम का था, हमने बोला कि उसको बोला आप थोड़ा हाई ऑथोरिटी को बात करवा दो हमसे, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होंगे या मेडिकल सुपरिटेंडेंट होंगे, आइडर कोई कोऑर्डिनेटर होंगे, उनको बुलाइए। तो उनने हमको बोला कि सेवा किया, वो तुरंत बुला दिया। तो बोला कि सर क्या प्रॉब्लम है? हम बोले कि आपका ये 2 डॉक्टर्स ने हमको प्रेशराइज कर रहे हैं ऐसे। तो बोला तो वो डॉक्टर दोनों जो हम प्रेशराइज हमको कर रहा था, उसका टोन, उनकी जो बातचीत बदल गया। उसने बोला कि सर हम लोग तो कुछ नहीं बोला ना बोला। हमने बोला कि आप लोग कैसे कुछ नहीं बोला? आप लोग तो मोनिका को ऑर्गन्स को दान करने के लिए हमको तुम लोग प्रेशराइज दे रहे थे, हम नहीं माना ना। तुम लोग को हम कुछ बोला था क्या? बोला तुम नहीं सर, आप तो नहीं बोला। तो हम बोला जल्दी तैयार करेंगे उसको, हम निकलेंगे बोल के इस मुसीबत से भी ऐसा करके हम वहां से उभर के आए। ये था मोनिका की वहां की जो घटनाएं थी। और मोनिका जब कॉलेज में था, वो ये कहा नहीं मरने से पहले शाम को भी मैंने फोन किया, उनका जो व्हाट्सएप वगैरह भी हमको शाम को भेजा, 5:57 को भेजा, कुछ 2 वीडियोस भेजा। तो उसका मामा को भी रात को मामी लोग से भी बात किया 9-10 बजे तक। उसके बाद मॉर्निंग को भी हमने इंक्वायरी किया कि उसने उसका कॉलेज का जो फ्रेंड्स है उनसे हंसी मजाक में कॉलेज में आया, ऐसा इनके बारे में थोड़ा बातचीत चल रहा था, डिस्कशन कर रहा था। तो ऐसे से करके वो लोग तो कॉलेज कंपाउंड में घूम रहा था उसका यूनिवर्सिटी में। तो उनका माथा में दर्द हुआ और वोमिटिंग किया और उसी से ही उसका डायरेक्ट कोमा में चला गया। ये था इनकी जो बीमारी की कहानी। और पहले ये कभी नहीं बोला कि पापा ऐसे है वो है, कहते कि कभी हमको नहीं कंप्लेन नहीं किया। ऐसे करके सडनली ऐसे हो गया। अगर पहले ऐसे कुछ बोलता तो भी हमें इलाज करने का मौका देता तो मैं कुछ कर भी सकता, ऐसे करके था। और मेरा पापा की तरफ से मोनिका को मैं यही बोलूंगा कि मोनिका मेरा पापा का बेटी, मम्मी का बेटी है। आप इस दुनिया में आया, आपको ईश्वर ने हमें दिया। आप मेरे साथ 1992 से लेके आज का दिन तो हमारा साथ, हमारा बीचों बीच रहे। मम्मी का साथ हमारा साथ रहा और आपकी भाई ओतोगामी और एंजेला के साथ रहा। हम सब ने हंसी खुशी की जिंदगी जिया इस सतीसी वक्त में। मोनिका बेटी, आप भी पता है पापा तुम्हें कितना प्यार करता था और मम्मी कितना तुमको प्यार किया। और पापा हरदम ये तुमको बोलता था, जब मम्मी उसको रुपया 2000 मांगता है बोलने से, मम्मी को बोलता 2000 से क्या होगा, 5000 दे दो। अगर 2-3,000 मांगते हैं बोलने से 10,000 दे दो। ऐसे मैंने आपको ये बोल के पापा प्यार का मैं इजहार करता था। इसके बाद में आपको बेटी, अब तो मेरा आज का बीचों बीच में है मोनिका। हम सोचते हैं कि आप कोविड में लेटा हुआ है, डेड बॉडी है, नहीं अभी तो आप मेरा बीचों बीच में है। पापा का बात आप सुन रही है ध्यान से।
पापा यही बोलना चाहेंगे, मम्मी का समय में मम्मी कुछ भी गुस्सा हो के कुछ गलत भी बोला हो, मम्मी गलती से कुछ लफ्ज भी बोला हो, आपको हर्ट किया हो, और आपका पापा मैं गलती से गुस्सा से कुछ भी हर्ट किया हो, लेकिन मैं दिल से खराब लग के नहीं बोला होगा, अपना बेटी लग के बोलाता होगा। तो ऐसे कुछ भी हुआ है तो आज का दिन में मोनिका, अब मेरा पापा का बेटी, आपसे मैं ये विनती करता है कि हमें माफ करो उन चीजों के लिए जो आपको जीते जी समय में कुछ गलती भी बोला होगा तो भी माफ कर दीजिएगा। और आपका जो भाई जो है, ओतो जो है, और एंजेला आपकी बहन जो है, आपसे इन केस कुछ गलत भी बोला होगा तो भी आपको बड़ा दीदी सोच के वो अपना बचपना आपके सामने प्यार से बोला होगा, गलती से उन सभी को भी माफ कर देना। मेरा बेटी, आपको मैं यही हरदम बोलता था, पापा कहीं भी जाता था आपको मैं एनकरेज करता था, एवरी टाइम एनी टाइम। आप लास्ट ईयर को नहीं आया तो भी मैंने आएगा बोला घर में, हम बोले कि आप ईटानगर में आप रहता है, ईटानगर में क्या देखेगा, नॉर्थ ईस्ट को देखा है तो फिर क्या देखेगा। आप ऐसे करो, मैं रुपया भेज रहा हूँ पापा, कितना आप लगोगे, कितना देश का ये टूरिंग करना चाहता है, साउथ इंडिया में थोड़ा घूमो। तो आपने प्लान बनाया था, आप सुन रहे, आप याद होगा, आपने पौंडीचेरी जाके आया उस हॉलीडेज को तुम्हारा फ्रेंड्स के साथ में, और कल परसों अपने घर में आया, पापा मम्मी हम कोलेसोला एक ट्रिप्स निकलेगा टूरिंग के लिए। तो मम्मी ने भी बोला समय को बता दो, रुपया भेज देगा, ऐसे करके। तो यही था मम्मी का प्यार, यही था पापा का प्यार। और फाइनली और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ पापा बेटी मोनिका, आप इस एटर्नल वर्ल्ड तो आज के बाद आप वही एटर्नल लाइफ में निकाल चुकी है। इस सफर में आप पापा को, परिवार को, ओतो को, एंजेला को, मम्मी को, हमको आज से हम लोग का लिविंग वर्ल्ड से जीने का जो तरीका है बदल चुका है। आप उस रास्ता पे निकल चुके हैं जहाँ पे खुशियों की जिंदगी है, जहाँ में दुख तकलीफ नहीं है। आप परमेश्वर ने आपको भेजा और परमेश्वर ने आपको बुलाया, इतना दिन तो मम्मी पापा का बेटी बनने को आपको मौका दिया। तो आप हमें भी उस दुनिया में रह के भी हमें ब्लेस करें, और ऐसे कोई हार्ड वाला इस परिवार के लिए काम ना करे। तो पापा आपका आत्मा को भी मैं यही विनती करता हूँ परमेश्वर से, यीशु मसीह से, आपको संभाले, आपको भटकना ना दे, उस दुनिया पे ले जाए जहाँ पे खुशियों की वरदान हो। और पापा बेटी, मैं लास्ट में ये वर्ड भी मैं ऐड करता हूँ, ऐसे झूठ मूठ से, ऐसे बुरु, ये ऐसे दुनिया में ऐसे कोई आत्मा भी है जो दूसरों को तकलीफ देने वाला, भटकने वाला आत्मा, ऐसे वाला के साथ ना जाए और आपके नाम को उसमें मिलावटी ना करे। और मैं सुनूंगा, मैं आपका आत्मा की जिंदगी तक भी मैं जानना चाहेंगे मेरा बेटी किस ढंग से रहता होगा। अगर ऐसा नहीं होके रहेगा तो पापा को, मम्मी को बहुत खुशी होंगे। उस खराब आत्मा का साथ में कभी गलत काम, कभी गलत फैसला कभी नहीं करना, क्योंकि आप जीते जी भी ऐसे बच्चे हैं जो हमारा घर परिवार से सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे समझदार, और हर कोई से, हर पड़ोसी से, हम आपकी दोस्त से आप इतना मिंगलिंग करता था, बच्चों के साथ में बच्चों के एक्टिंग करता था, बड़ों के साथ में बड़ों की एक्टिंग था, बुरा बुरी को साथ में बुरा बुरी का एक्टिंग था। मैंने ये आपका हरकत भी मैंने आपको कृपा निधि यूनिवर्सिटी में देखा, क्योंकि रातों रात तुम्हारा कॉलेज की जो आपकी कॉलेज को मैंने देखा, उन बहनों को देखा तुम्हारे साथ रह रहा था भूखा प्यासे हमारे साथ आपके लिए। और उन जो प्रोफेसर्स लोग को मैंने देखा, मैडम लोग को देखा मेरे साथ
एयरपोर्ट तो रात 2 रात से लेके 2 दिन से लेके एयरपोर्ट तक हमें सोवाने किया। और आपका कॉलेज ने तो फिर हमको नियर 40 प्लस का रुपया हमें दान भी किया, मोनिका का नाम से डोनेट करके हमको इतना भी दिया। तो मैंने ऐसा उम्मीद भी नहीं किया था। वो हारिंग वाला जगह है, नॉन ट्रेवल वाला जगह है, आपके क्या कुछ दिल में कुछ नहीं होगा सोचा मैंने। लेकिन मैंने ये लगा कि वहाँ जाके उस कॉलेज ने इतना आपको प्यार किया कि हमें 40,000 लगभग पहुंचने तो डोनेट भी किया रुपया, हमारा क्यूआर में भिजवा दिया सारा मोनिका के लिए हमारा तरफ से प्यार बोल के, और आपको इतना तारीफ किया। तो मैंने बहुत खुश हुआ। अब हमारा बीचों बीच में नहीं रहा, लेकिन मैंने लगा कि मेरा बेटी ने तो जैसे घर में था यहाँ भी ऐसे ही अच्छा से रहा होगा। तो इसलिए आप इस दुनिया के से निकलने के बाद भी ऐसा ही दिल लेके जाए और ऐसे ही आपका सोच रहे जो भलाई ही हो दूसरों को, इस खराब वाला चीज में कभी हरकत में हमें सुनने को ना दे। ये पापा का विनती है, पापा का लास्ट वोट है इस परिवार से, आपकी कमी परिवार से, मम्मी परिवार से, ओतो की परिवार से, एंजेला की ओर से, मेरी ओर से। पापा यही कहता है कि आप जाए तो भी अच्छा से जाइए। आपको परमेश्वर ने भेजा और परमेश्वर ने बुलावा आ चुकी है, तो फिर सफर अच्छा रहे। विश यू ए वेरी हैप्पी एटर्नल लाइफ। ये लास्ट वर्ड है पापा का, मेरी पापा की प्यारी बेटी मोनिका। और आपने तो मम्मी और पापा को हम लोग ऐसा जिंदगी जियोगे जो आपकी हरदम यादों में रहेगा। और आपकी जो बात आपको मैंने स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ तो कहाँ में आपको मैंने लेके कहाँ गया, ट्रेन में गया, बस में गया, एरोप्लेन में गया, ये सब की याद हमें सताएंगे। तो हमारे लिए तो बड़ी एक बोझ बनेंगे जीते जी जब तक पापा और मम्मी इस दुनिया में रहेगा। आपकी इस बोझ जो आप हमें जो प्यार दिया है, आपको मैंने कहा में एडमिशन करा, हम दोनों ने कहा रखा, हर तकलीफ और हर खुशियाँ हमारे पापा का दिल में होगा। और यही खुशी और यही दिल, ये जो दुख भरी जो कहानी है, खुशी भरी जो जिंदगी थी, थोड़ी सी जिंदगी हमारे साथ में, यही पापा को जीते जी हमें दुख पहुंचाएगा। लेकिन मैं तो जी लूंगी आपका भाई के लिए, आपका एंजेला के लिए, आपकी ओतो के लिए। और आप भी सफर पे निकल चुके हैं मेरे बेटी, पापा की बेटी, मम्मी की बेटी। आप भी सफर अच्छा से निकल जाए। और लास्ट वर्ड परमेश्वर से मैं यही कहूँगा, यीशु मसीह से, परमेश्वर आपने तो हमें बनाया, मिट्टी से बनाया, और आखिर एक दिन हमें भी मिट्टी बनना है। तो आज मोनिका की समय है, बस आपके हाथ में भी सब देता हूँ। और मरना और जीना तो यह है कि हर कोई को मरना है, हर कोई, दुनिया तो परमानेंट नहीं होता। सिर्फ इतना का फर्क है, कोई अर्ली लाइफ में कभी कोई जल्दी चले जाते हैं, कोई आगे चले जाते हैं, कोई पीछे चले जाते हैं, बस इतना का ही फर्क है। और हम सब की लाइफ भी वो सफर सबका साथ में एक दिन होना है, इसके लिए भी आपको भी दुख ना हो। इसलिए पापा यही विनती करता हूँ कि आपकी सफर अच्छी हो, परमेश्वर की ओर जाए, और परमेश्वर ओ माइटी फादर, द ग्रेटर लॉर्ड इन हेवन, जीसस, आपकी हाथ में मैं मोनिका की, इनकी जो है दूसरी जिंदगी आपके हाथ में मैं सब देते हैं। इसके साथ मैं मोनिका की पापा, मोनिका की मम्मी, इनकी भाई और बहन की तरफ से परमेश्वर में आप पे भरोसा है, आप ही मोनिका को संभाले। आपके हाथ में मैं आज सौंप देती है मोनिका की एटर्नल लाइफ की जो जिंदगी है। इसके साथ में पापा यहाँ तो रुकते हैं। मोनिका, पापा बेटी, आपकी सफर अच्छा है। आमीन। मैं स्पेशली आज जो है सिस्टर मोनिका
आपका समय आज का दिन में खत्म हुआ है ऑलरेडी। तो खत्म जो है ऐसा होता है, आप ही सिर्फ नहीं है, सबका एक लाइफ होता है, हर आदमी का होता है, खत्म होता है एक दिन लाइफ में जीने के लिए। और इसको आज हमको सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए और आपको भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए ऐसा क्यों। और मैं इसलिए इसका साथ साथ में एक बहुत जो समय दिया है आपके लिए और आप सबके लिए एक समय दिया था, वो समय में शायद हो गया है। उसके लिए हम लोग कोई अल्टरनेट करने का जगह नहीं है। ये प्रभु ने जो बनाया, जो दिया समय, ये एक ही समय है, उसी समय में जो भी होना है होगा। इसको आप भी सरप्राइज नहीं होगा और सब लोग को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। उसके बाद साथ साथ में पेरेंट्स लोग को भी बोलेगा, आज का जो मनिका का पेरेंट्स लोग को भी ये बोलेगा कि समय ऐसा आता है, एक बार आपने पापा या मामी या सिस्टर या कोई भाई बन के बैठा और ऐसा समय शायद प्रभु ने जिसको आप लोग को जैसा एक साथ में मिलकर बैठने के लिए समय मिला था, शायद कितना साल मिला होगा, 30 years, 32 years, 33 years, जो भी समय प्रभु ने आप लोग को जोड़ के एक फैमिली साथ में बैठने के लिए एक मौका दिया था, ये शायद समय वो भी खत्म हो गया है आज। Ego kumano am sarso malo do mes to kola peaceful joko no apeji ni kubeka joy punyo ko apeji ni kukala mula yen ka bangde sa ko mabe oga muso bonika ya jala ka bangde sa ko mujkuyo map jishu na anya ayala jo jaga ya puna puna rege ni kukala na laung dile kunam sa pratna prabhu jishu ani ko kugandala amen. Praise Mama, soman lari to nega pena. Aku je soman dai tu. Aku na. Kaya. Aku na ha dong. Ma ye ha tu dai. Soman para apel kini lebih kadu. खराब नहीं लगना है ऐसा मरने का जगह मैंने दिया है अच्छा होगा प्रभु का आशीष सबके पास में होगा ये
Eso lo colocaron en el lado de la